स्वागत है दोस्तों आपका स्किल दोस्त में। मैं हूं तारिक और चलिए सॉल्व करते हैं पिछले वीडियो की प्रॉब्लम। तो हमने डिस्कस किया था कि हमें एक डेटा मिलेगा, मतलब उस डेटा में से हमें एम्प्लॉय का नाम हमने देना है और सारी की सारी एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन हमें फैच करनी है। तो बेसिकली एक क्लास बनाते हैं। पहले तो यहाँ पे लिखते हैं फैच एम्प्लॉय इन्फो, इस नाम की क्लास बना लेते हैं सबसे पहले। और जो क्वेरी थी एक बार उस पर एक बार हाईलाइट करते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो बेसिकली चल क्या रहा था, एक डेटा दिया जाएगा, मतलब कि उसके अंदर हो सकता है नेम हो। ठीक है, तो नेम हो गया, जैसे कि नेम हो जाता है, जैसे कि हमने डाल दिया यहाँ पे केजरीवाल। ठीक है, और यहाँ पे फिर उसके बाद हमने इस तरह का डेटा हम स्टोर करा हुआ है कि नेम हमारा के नेम डाल दिया हमने यहाँ पे। और जो एम्प्लॉय आईडी है, वो हमने डाल दी 1, और जो सैलरी है वो हमने दे दी है यहाँ पे, इतनी हमने सैलरी दे दी है। ठीक है, तो ये डेटा हम बेसिकली किस फॉर्म में स्टोर करा रहे हैं कि हम ये जो है, यानी कि ये मैंने आपको इस तरह से डिफाइन कर दिया। तो बट डेटा जो है इस तरह से हमें स्टोर कराना है, कैसे भी आप स्टोर कराइए, हमें आउटपुट से मतलब है। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में डेटा जा रहा है। तो कल को दूसरा कोई एम्प्लॉय होगा तो यानी कि वहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, सिसोदिया डाल देते हैं। सिसोदिया हमने डाल दिया, यहाँ पे टू एम्प्लॉय डाल दिया, और यहाँ पे डाल दिया कि भाई लो, यहाँ पे सिसोदिया की हमने सैलरी डाल दी। तो इस तरह से हम यहाँ पे पूरा एक डेटा मेंटेन कर रहे हैं। और हमें किस तरह के ये डेटा मेंटेन होना है, और यही ये चीज़ भी हमें ही बनानी है। और हमें इसके साथ ये क्या करना है कि अगर मुझे पता करना है कि मैं सिसोदिया की सैलरी पता करना चाह रहा हूँ, तो मैं सिसोदिया डालूंगा तो आउटपुट में मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि भाई सैलरी जितनी भी है, वो यहाँ पे आ जाए, और एम्प्लॉय आईडी क्या है वो भी मुझे दिख जाए। ठीक है, तो ये मेरे को आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्लास बना लेते हैं। पहले एम्प्लॉय का डेटा हमें बनाना है, तो हम एम्प्लॉय नाम की क्लास बनाते हैं। ठीक है, तो हमने एम्प्लॉय नाम की क्लास बना ली है। तो इसमें हमें क्या क्या डेटा चाहिए, वो जो जो डेटा चाहिए हम इसके अंदर रख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे नेम चाहिए, तो नेम हमें स्ट्रिंग में लेना चाहते हैं हम। ठीक है, तो स्ट्रिंग में हमने नेम ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम इसमें हमें एम्प्लॉय आईडी भी चाहिए, तो इंटीजर में हमें एम्प आईडी भी चाहिए। ठीक है, एम्प आईडी हमने इंटीजर में ले ली। और इसके अलावा हमें क्या चाहिए, एक हमें सैलरी भी चाहिए, तो इंटीजर में ही सैलरी ले लेते हैं। इंटीजर में हमने क्या किया, यहाँ पे सैलरी भी इंटीजर में ले ली। अब एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जिसकी हेल्प से हम इसके मेथड को कॉल कर सकें, यानी कि जो वैल्यूज़ जो हैं वो इसके अंदर हम गेट कर सकें। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ हैं अभी एम्प्टी हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ रही हैं। ठीक है, तो इनको हम गेट कैसे करेंगे, हम इसको कंस्ट्रक्टर की मदद से हम गेट करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके अंदर हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, सारी वही इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे हमने जिनके वेरिएबल बनाए। तो स्ट्रिंग नेम, ठीक है, इंट में हमने क्या डाले, एम्प्लॉय आईडी डाल दी है, और फिर इंट में हमने क्या डाला, यहाँ पे सैलरी यहाँ पे डाल देती है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जैसे हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इनको जो वैल्यू हमारे पास ऑब्जेक्ट बनाने से आएंगी तो वो हम यहाँ पे इनको असाइन करते हैं। तो वो कैसे करेंगे, तो नेम जो हमारे पास आएगा वो अभी इसको डोनेट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से जब हम करंट क्लास के इंस्टांस वेरिएबल को हमें जब पहुँचाना होता है तो दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दिस कीवर्ड का हमने यूज़ किया, तो अब जो भी नाम हमें यहाँ पे वेरिएबल जो इसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे आएगा, यहाँ से वो इधर चला जाएगा, इधर से वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम क्या करते हैं, दिस डॉट, और दूसरी चीज़ क्या है, एम्प आईडी हम कर लेते हैं यहाँ पे। और एम्प आईडी भी हमें कहाँ से मिल रही है, वो भी हमें यहाँ से मिल जाएगी, यानी कि कस्ट जो जैसी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो भी हमें वहाँ पे मिल जाएगी। तो दिस डॉट सैलरी कर लेते हैं, तो सैलरी भी जो भी हमारी सैलरी जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो यहाँ पे आ जाएगी। तो ये कंस्ट्रक्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जैसे ही हमने इस क्लास का एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो ये कंस्ट्रक्टर में हमें ये इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। ये इन्फॉर्मेशन हमें डालनी होगी तो इसको हमें इसके स्कोप के बाहर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो स्कोप है वो यहाँ तक ही सीमित है। तो हमने इसी वजह से इंस्टांस वेरिएबल बनाया ताकि हम इस वाली वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको हम अपनी क्लास के अंदर रन करा सकें। ठीक है, क्लास के अंदर यूज़ कर सकें। तो अब यहाँ पे, क्योंकि जब ये यहाँ पे इसके वेरिएबल के अंदर आया था यहाँ पे, तो ये इसके बाहर नहीं जा सकता। तो दिस कीवर्ड की हेल्प से हमने क्या किया, इसके इंस्टांस वेरिएबल तक इसको पहुँचा दिया है। तो अब हम इसको पूरी क्लास में, एम्प्लॉय क्लास में इन वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हम क्या करना है कि जो भी हम क्या करते हैं, इसको मेथड, इनको वेरिएबल को हम प्राइवेट बना लेते हैं ताकि कोई और एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, तो प्राइवेट बना लिया है हमने यहाँ पे। और इसकी जो वैल्यू है, हमें सिर्फ वैल्यू गेट करनी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाने पे वैल्यू हमें दे दी जाएगी। तो हमें सिर्फ वैल्यू को गेट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो भी यूज़ करेगा वो पब्लिक, पब्लिक इसलिए बना रहे हैं कि कोई भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो वो इसके मेथड को यूज़ कर सके। ठीक है,
तो इस क्लास के मेथड को कोई भी यूज़ कर सके, इस वजह से हम इसका जो है पब्लिक बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए वर्ड रखते हैं, ठीक है। और वर्ड रखने के बाद हम क्या करते हैं कि हम गेट नेम कर लेते हैं। तो नेम हमें गेट करने के लिए क्या करना होगा, इस मेथड को कॉल करना पड़ेगा। और जैसे हम गेट नेम करेंगे तो हमें क्या रिटर्न करके देगा, ये गेट नेम यानी कि नेम रिटर्न करके देगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसका रिटर्न टाइप चेंज कर देते हैं, स्ट्रिंग हो गया। इसी तरह से हम तीनों जितने भी हमारे वेरिएबल हैं उनको सबको असाइन कर देंगे। तो इंटीजर में है तो गेट एम्प आई डी, ठीक है। तो गेट एम्प आई डी करेंगे और यहाँ पर रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न करेंगे, एम्प आई डी। तो जो भी इसको कॉल करेगा उसको एम्प्लॉय आई डी मिल जाएगी। इसी तरह से हम क्या करेंगे, पब्लिक इंट और यहाँ पे करेंगे गेट सैलरी। तो इस मेथड की हेल्प से हम सैलरी गेट करेंगे। तो वो कह रहा है कि जैसे इस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो वो यहाँ से जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है वो यहाँ से इनके अंदर स्टोर हुई। तो ये सारी की सारी वैल्यू होल्ड कर रहे हैं, और जो भी इन मेथड को कॉल करेगा वो वो इनकी इन्फॉर्मेशन को गेट कर सकता है। स्ट्रिंग में वैल्यू मिलेगी, इंट में मिलेगी, और ये सारी। तो इस तरह से हम इन्फॉर्मेशन इसकी गेट कर सकते हैं, गैदर कर सकते हैं। तो इसका काम हो जाता है यहाँ पे ख़त्म। अब आ जाते हैं वापस से हम अपने प्रोग्राम में। तो अब हमें इसके अंदर हमने एम्प्लॉय का डेटा बना लिया है। बेसिकली हमने एक ब्लूप्रिंट बना लिया है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अब अपना डेटा स्टोर करा सकते हैं। तो बेसिकली हमने एक सांचा बना लिया है, और जिसके मल्टीपल मल्टीपल हम इसके जो है इंस्टेंस को बनाने वाले हैं। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक वॉइड। और यहाँ पे क्या बनाएंगे, हम एक मेथड बनाएंगे जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, ऐड कर सकते हैं अलग अलग एम्प्लॉय को। तो ऐड एम्प्लॉय के नाम से मैंने एक यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। और ये मैंने बना लिया। तो ऐड एम्प्लॉय में ऐड करने के लिए हमें ऐड करना है, तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इस तरह से। पर ऐड कैसे करेंगे, ऐड भी तो हमें किसी फॉर्म में करना पड़ेगा। तो हम उसको मैप में स्टोर करेंगे। मैप में हम क्या क्या चाहिए होगा, तो जो नाम होगा वो नाम हमें स्ट्रिंग में होगा। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय क्लास होगा उसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट स्टोर कराएंगे, और उसका हम नाम लग देते हैं डेटा, ठीक है। या फिर हम करते हैं एम्प डेटा कर लेते हैं, एम्प्लॉय का जो डेटा है वो एम्प डेटा आ जाएगा, ठीक है। और न्यू करते हैं, इसको स्टोर कराते हैं हम किस में, हैश मैप में। हैश मैप में स्टोर करा देते हैं। तो इसका हम वो देते हैं जेनरिक स्ट्रिंग, और एम्प्लॉय का यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट दे दिया। और ये यहाँ से इसका काम खत्म। इनका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, सॉरी पैकेज इंपोर्ट कर लिया हमने हैश मैप और मैप का, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हमने बाहर इसलिए बनाया क्योंकि इसको हम दूसरे भी मेथड में यूज़ कर सकें, ठीक है। तो ये हमने पब्लिक मेथड बनाया था, मैंने स्पेलिंग गलत कर दी है, तो ये पब्लिक हो गया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एम्प डेटा डॉट पुट करेंगे। अब पुट में दो चीज़ें मांग रहा है, की वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट मांगते हैं, एम्प्लॉय, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्ट मांगेंगे, तो जो भी ऑब्जेक्ट आएगा तो यहाँ पे हमें किस में वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट आएगा एम्प्लॉय का वो हमें किस में वैल्यू देगा, वो हमें स्ट्रिंग में देगा। तो यहाँ पे स्ट्रिंग में कैसे आएंगे, तो एम्प्लॉय का ऑलरेडी हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट से हम क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं नेम। नेम हमें किस में रिटर्न कर रहा है, तो जो भी नाम होगा वो किस में आएगा, वो नाम हमारा स्ट्रिंग में आ जाएगा, तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। और दूसरे में हम पूरा का पूरा एम्प्लॉय का स्टोर करा लेंगे, पूरे पूरे ऑब्जेक्ट को एज इट इज़ स्टोर करा लेंगे। तो इस तरह से ये सारा का सारा डेटा हमारे पास आ जाएगा। एक और मेथड बनाते हैं, पब्लिक वॉइड कर लेते हैं यहाँ पे, अभी बाद में रिटर्न टाइप डालेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, गेट एम्प्लॉय कर देंगे, गेट एम्प्लॉय, ठीक है। तो गेट एम्प्लॉय में हमने क्या, यहाँ से तो हम जैसे इस मेथड को कॉल करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे गेट एम्प्लॉय करेंगे तो वो हमें कुछ पूछेगा कि कौन से एम्प्लॉय की हमें डिटेल चाहिए। तो यहाँ पे नाम हम डाल देंगे कि भाई ये वाला एम्प्लॉय चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या करा कि नाम हमारे पास मिल रहा है, स्ट्रिंग में आ रहा है। तो हम ऑलरेडी मैप है, तो एम्प डेटा, तो हम क्या करेंगे, किसी भी इंफॉर्मेशन को फैच करना होता है, किसी भी वैल्यू को फैच करने के लिए हम क्या करते हैं, गेट का मेथड का यूज़ करते हैं। तो डॉट गेट का यूज़ करेंगे, और की जो है नाम में आ चुकी है हमारे पास। तो जो नाम में हमने स्टोर कराया था वो यहाँ पे कराया था, तो इसको नाम ही चाहिए, स्ट्रिंग में हमने दे दिया। तो ये क्या करेगा, ये हमें रिटर्न करेगा, ये हमें रिटर्न करेगा एम्प्लॉई में ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करते हैं, उसी को ले लेंगे। तो रिटर्न हमने करा लेंगे एम्प्लॉय में ऑब्जेक्ट, ये हमने रिटर्न करा लिया इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं मेन कहानी पे। तो ये मैंने अभी मेन मेथड नहीं बनाया, अभी मैंने ऊपर के अलग से मेथड बनाया। अब बना लेते हैं मेन मेथड। तो मेन मेथड बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसी क्लास के मेथड को कॉल करेंगे पहले, और इसके मेथड को हम कॉल करेंगे, यानी कि जिन जो भी हमने बनाए हैं ये वाले दोनों मेथड, इनमें से कॉल करेंगे, डेटा ऐड करना है। और इक्वल न्यू फैच एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। तो ये इसके कंस्ट्रक्टर में, इसका कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया इसलिए कुछ नहीं मांग रहा।
तो अब हम यहाँ पे डेटा ऐड करना शुरू करेंगे, इन्फो डॉट ऐड एम्प्लॉय। अब यहाँ से हम एम्प्लॉय ऐड करना शुरू कर रहे हैं। तो एम्प्लॉय में हमें क्या चाहिए, एक नए एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट, तो न्यू एम्प्लॉय। तो ये एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम। इसके पे क्या मांग रहेगा, तीन चीज़ें मांगेगा, यानी कि पहला तो मांगेगा ये नाम, तो हम यहाँ नाम दे देते हैं, यहाँ पे नाम दे देते हैं, यहाँ पे मोदी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं, क्या डालना है, हम आईडी डालनी है, आईडी डाल देते हैं हम, जैसे यहाँ पे 1 डाल देते हैं, कॉमा सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं सैलरी। ठीक है, तो ये हमने डाल दिया, पहला एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन ऐड हो चुकी है। अब यहाँ चाहता हूँ एन नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन हम ऐड करा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डाल दिया, यहाँ पे केजरीवाल। ठीक है, तो केजरीवाल की एम्प्लॉय आईडी 2 दे दी है, और यहाँ पे इनकी सैलरी ऐड करा दिया। ठीक है, इस तरह से हमने आते हैं यहाँ पे और तीसरे नाम डालते हैं। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं आपका मनीष, हो गया, मनीष डाल देते हैं खाली 3। ठीक है, और यहाँ पे हमने डाल दिया, यहाँ पे ये सैलरी, हमने ये 3 इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय की हमने ऐड करा दी है। तो हमारे पास डेटा स्टोर हो चुका है, डेटा मेंटेन हम कर चुके हैं। अब मैं यहाँ पे कोई भी इनपुट दे देता हूँ कि स्ट्रिंग सर्च नेम, जो भी नेम हम सर्च कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ मोदी। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे इस नेम को सर्च करना है। तो हम क्या करेंगे, इस मेथड को कॉल करेंगे जिसमें हमने अभी इन्फॉर्मेशन डाली थी, गेट एम्प्लॉय। तो क्या करेंगे, इन्फो डॉट गेट एम्प्लॉय। तो यहाँ पे हमें किसका सर्च कर रहे हैं, इनका सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या रिटर्न करेगा, हमें ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ये किसका ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, एम्प्लॉय का। तो इक्वल टू किस में स्टोर करा लेंगे, हम इसको एम्प्लॉय में स्टोर करा लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, एम्प्लॉय एम्प में स्टोर करा लिया। तो अब हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, अब ये नाम आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, SYSO एम्प डॉट। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास नाम तो है, नाम के बेस पर हमें क्या क्या चाहिए, अब हमें आईडी चाहिए। ठीक है, तो गेट एम्प्लॉय आईडी आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्लस एम्प आईडी, ये है। ठीक है, इसी तरह से क्या करेंगे, इसको भी कर लेते हैं, और दूसरी क्या है, सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट गेट सैलरी। ठीक है, तो ये इस तरह से हम ये करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे इसको जो मैंने यहाँ पे प्राइवेट बनाया था, अगर मैं प्राइवेट नहीं बनाता, तो यहाँ जैसे ही मैं डॉट गेट करूँगा, तो यहाँ पे मुझे इसकी ये भी दिखेगी, क्या कहते हैं, यहाँ पे इसका नाम भी दिखेगा मुझे, कहाँ गया, नेम भी दिखेगा। ये मैंने गेट कर रखा है, मैं करता हूँ जैसे कि यहाँ पे एम्प डॉट नेम। तो ये इस चीज़ से बचने के लिए मैंने इसको प्राइवेट बनाया था। ठीक है, तो ताकि कहीं नाम कोई वो यहाँ से एक्सेस ना कर पाए, तो हम जब प्राइवेट करेंगे तो इस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पाएगा कोई भी, प्राइवेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आउटपुट। ठीक है, तो एक बार रन करके देखते हैं कि क्या ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो देखो इस तरह से ये काम कर रहा है कि हमने क्या डाला था यहाँ पे, मोदी, और मोदी जी का 1 लाख का एक एम्प्लॉय नंबर 1 है, और इतनी इनकम है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर मैं कल को डालता हूँ मनीष, मनीष। ठीक है, तो ये आ गया मनीष, और मनीष का आईडी है 3 और सैलरी है 90,000। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और अगले वीडियो के लिए अगला प्रॉब्लम मैं आपको देता हूँ कि आपको करना क्या है। अगली जो है प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन हम अगले वीडियो में देंगे। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगले वीडियो में हम किस बारे में डिस्कस करेंगे, जब तक आपको ये करना है। तो आपको क्या करना है कि आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आप प्राइम नंबर निकालना है, ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, तो अगले वाले में आपको क्या करना है कि कोई भी नंबर हम इंसर्ट कराएंगे, कोई भी इनपुट देंगे। ठीक है, तो उस इनपुट के बेस पे आपको ये बताना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो कोई भी इनपुट देंगे, जैसे कि मैंने दे देता हूँ आपको यहाँ पे 5। ठीक है, तो 5 जो होता है, मतलब प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है। ठीक है, तो उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो हमें क्या करना है, उस प्राइम नंबर को फाइंड आउट करना है कि नंबर प्राइम है या नहीं, बस इतना सा है। तो अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।